हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं तबीबा गौहर लोधी आपके सामने दोबारा लिवर के लिए ही मैं आपको, क्योंकि लिवर इतना लंबा सब्जेक्ट है कि उसको एक दफ़ा में हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, एक दफ़ा हम आपको डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मुझे 2-3 सेशन करूँगी तो इंशाल्लाह तुम इसमें कंप्लीट कर पाएंगे कि हमें जॉइंटिस क्यों होता है और हमें हॉट फ्लैशेस क्यों आते हैं, हम जो है हमारा पेट क्यों ख़राब रहता है, बार बार मोशंस क्यों आते हैं और बार बार यूटीआई इन्फेक्शंस क्यों हो रहे हैं। समटाइम हमें ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स यूटीआई इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर के पास जाता है, या मेरे पास भी बहुत से पेशेंट्स आते हैं, हम उन्हें मेडिसिन देते हैं। अगर बहुत सीवियर होता है तो उसको एंटीबायोटिक्स भी स्टार्ट करनी पड़ती है कि वो 5 डेज़ या 6 डेज़ देते हैं, या एपिलेटर्स के उसको कुछ इंसर्ट करने के लिए भी मेडिकेशन करते हैं। तो वो पेशेंट कहता है कि जब तक हम फॉर द टाइम बिंग मेडिसिन ले रहे हैं हमें ईजी होता है, लेकिन जैसे ही हम मेडिसिन छोड़ते हैं हमें दोबारा से यूटीआई इन्फेक्शन पॉजिटिव हो जाता है। तो उसकी वजह जो होती है वो उसका वजह भी लिवर ही होती है कि लिवर के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बाइल कहते हैं, जो कि बाहर निकलता है। अगर वो एक मामूली मकदार में निकलेगा, नॉर्मल मकदार में, जो उसकी एक नॉर्मल मकदार है, तो उसके अंदर तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा निकलता है, एक्सीड करता है, तो वह सबसे पहले हमारी आंतों में सोजिश पैदा कर देता है। आंतों में सोजिश किस तरह के, आप कुछ भी खाते हैं आपको फ़ौरन मोशन हो जाता है। जैसे ही कुछ खाते हैं आपको फ़ौरन एक हाजत होती है कि आपको स्टूल पास हो रहा है बार बार, और स्टूल की जगह पे आपको जलन शुरू हो जाती है, या आप पेशाब बार बार पेशाब करके आते हैं, आपको फिर भी यूरिन की हाजत होती है और यूरिन की जगह पे भी बर्निंग हो जाती है और फिर ड्रॉप्स आने लगते हैं। जेंट्स में ज़्यादा ये कैफियत होती है क्योंकि उनका जो है वो सिस्टम ज़्यादा लेंदी नहीं होता, तो वो छोटे सिस्टम पे ज़्यादा अफेक्टेबल होती है। ये आजकल के लड़कों में बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये जो स्ट्रिंग आप लोग पीते हैं, ये जो कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं, बाहर के खाने इस्तेमाल करते हैं, मसाले इस्तेमाल करते हैं, बेकरी आइटम यूज़ करते हैं और पानी उस हिसाब से नहीं पीते, तो बॉडी जो है वो आपकी डिहाइड्रेट हो जाती है। सिंपल दैट, पानी जो है बॉडी के अंदर 1/3 पानी होगा तो आपकी बॉडी नॉर्मल वर्क करेगी। अगर आप लोग पानी कम पिएंगे तो ब्लड जो है वो आपका जमना शुरू हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, उसके अंदर शुगर लेवल हाई हो जाता है, यूरिक एसिड इंक्रीज़ हो जाता है, मल्टीपल चीज़ें जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आपको हो जाती हैं। और ये इसमें फिर आपको चेहरे के ऊपर जो है हॉट फ्लैशेस आते हैं कि अगर आप चेहरे को अपने हाथ लगाते हैं तो आपका चेहरा बहुत हीटअप कर रहा होता है, या आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो कोई कहता है आपको क्या टेम्परेचर है, जबकि आपको बुखार नहीं होता। वो आपका लिवर इतना ज़्यादा बाइल एक्टिव कर रहा होता है कि आपके ब्लड को हीट कर देता है, और बाइल एक्टिव होने से आपके रेड सेल्स जो हैं वो अपना कलर चेंज करना शुरू कर देते हैं और उनका कलर येलो हो जाता है, जिससे आपकी आंखें पीली नज़र आती हैं, आपका चेहरा पीला नज़र आने लगता है और आपके नाखून भी पीले हो जाते हैं। वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जिसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। ये इतना डेंजर नहीं होता, लेकिन अगर हम इसको केयर नहीं करते तो ये डेंजर जोन में चला जाता है। वही बात कि बीमारी को मामूली चीज़ हो तो उसको फ़ौरन ही आप लोग कंट्रोल कर लें, और जिसमें परहेज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, फैटी लीवर का बेसिकली जो मैंने इससे पहले वाले अपने सेशन में बताया, फैटी लीवर का कोई इलाज नहीं है। फैटी लीवर का इलाज सिर्फ परहेज़ है। जो आप लोग परहेज़ करेंगे वो आपकी बॉडी पे अफेक्ट होगा, आपका लिवर में फैट्स नहीं बनेगा। जो बॉडी में बन रहा है वो तो एक एक्टिवनेस आ गई, लेकिन जब ऊपर आप इंटेक करेंगे उसको आपके हाथ में कंट्रोल है कि आप वो ना लें, तो आपके जिगर में चर्बी जो है वो माइनस होनी शुरू हो जाती है। फिर हम कुछ दवाइयाँ ऐसी देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा स्टूल ज़्यादा पास होता है, कुछ हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे आपको यूरिन ज़्यादा पास होता है। तो बहुत सारे हमारे पेशेंट, जो कि इसमें शायद आप लोग भी शामिल होंगे, कि यार ऐसी दवाई दिए से पेशाब बहुत हो रहा है, तो भाई वो इसलिए देते हैं कि ताकि आपके बॉडी के अदर पार्ट पे स्वेलिंग ना आए, आपके खून जो गाढ़ा बने उसके अंदर वो इंटरनली आपको पानी ना बनाना शुरू कर दे। पेट में पानी भर जाता है, बहुत से लोगों के लिवर डिजीज़ होता है, पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, पैरों के ऊपर स्वेलिंग आने लगती है, या आपको बार बार पेशाब की हाजत होती है। तो वो इसलिए दिया जाता है कि अंदर की तरफ जो प्रॉब्लम होती है उसको कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम वैसी चीज़ें देते हैं जो हमारे हाथ में हो, कि थोड़ा सा यूरिन ही तो ज़्यादा पास हो रहा है लेकिन इंटरनली पानी बॉडी में डाइल्यूट नहीं कर रहा है, वो बॉडी से आउट हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि लिवर के साथ आपको मैदे का इशू भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आपको प्रोटीन सही से प्रोवाइड नहीं होगा तो मैदे के अंदर भी स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और मैदा खाना हज़म नहीं करता, और पेशेंट को अक्सर एक वॉमिट वाली कैफियत रहती है कि खाना देख के अजीब सी वॉमिटिंग महसूस होती है। तो वो वॉमिटिंग की वजह से या इस कैफियत की वजह से वो खाना नहीं खाता। तो आंतों में जब सोजिश हो जाती है, जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, तो आपकी आंतों में सोजिश और इंटरनली ब्लीडिंग हो जाती है। बार बार आपकी
बॉडी में स्टूल पास होने से ब्लीडिंग भी सम टाइम आपने देखा कि पेचिश का आर्जा जिसे कहते हैं, जिसे आंतों में सोजिश कहते हैं, जिसको इन्फेक्शन कहते हैं, क्योंकि उसकी वजह क्या होती है कि लिवर का जो प्रोटीन बना रहा है ग्लोबुलाइन, जो उसका मैंने जिक्र किया कि अगर वो एक्सीड हो जाता है तो वो क्या करता है कि अपना काम ख़त्म कर देता है। लिवर बेसिकली आपको इन्फेक्शन से रोकता है। आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होगा वो आपका दिफा करता है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है, तो उन बीमारियों से बचाता है। लेकिन जब आपका डिफेंसरी कमज़ोर हो जाएगा तो क्या होगा कि आप बीमारियों के मालिक बन जाएंगे। सबसे पहले तो आपको बॉडी रैश शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, बाल गिरने लगते हैं, कलर येलोइश हो जाता है, पैरों में हल्की सी स्वेलिंग हो जाती है और आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं कि जिस तरह पेशेंट मेरे पास आते हैं तो वो बता नहीं पाते कि उनको है क्या। तो मैं उनको कहती हूँ कि ठीक है, सो क्या आप रुके, मैं आपको बताती हूँ, आपको अगर ये हो रहा है तो आपको ये सिम्टम्स है कि वो यूटीआई इन्फेक्शन में भी आया हुआ होता है। वो उसको लिवर, क्योंकि राइट साइड पे पसली के नीचे होता है तो उसमें थोड़ी स्वेलिंग होती है, तो उसको राइट साइड पे पसली के नीचे पेन महसूस होता है। अगर वो ज़्यादा फैटी हो जाता है या ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है तो वो दर्द बैक साइड पे भी जाने लगता है, जिससे उसको कमर में भी दर्द महसूस होता है। तो वो बहुत सारे, फिर कमर के दर्द से वो ऊपर की तरफ जाता है तो उसको जो है वो सर्वाइकल इश्यूज़ भी हो जाते हैं, हाथ भी सुन्न होने लगते हैं, नाक उसकी बंद हो जाती है, मुँह कड़वा रहता है, ज़बान उसकी वाइट महसूस होने लगती है। तो इस तरह के इश्यूज़ में लोग आ जाते हैं। अगर अल्लाह ना करे आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स अगर इस आपको एक्टिव होता है और आप देखते हैं तो सबसे पहले आप किसी के पास जाएं ना जाएं, सबसे पहले वो चीज़ें जो आपको बीमार करती हैं तो प्लीज़ आप उसको छोड़ दें, जिसमें बाज़ार के पापड़, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, बाहर के बर्गर्स खाने, डीप फ्राई चीज़ें, और घर के अंदर भी गोश्त का इस्तेमाल बंद कर दें, रेड चिली बंद कर दें, डीप फ्राई चीज़ें नहीं खाएं, पराठा नहीं खाएं, रोटी, सादी चपाती, शोरबे वाला सालन लें और कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं आप लें, किसी किस्म का जूसेस, फ्रेश जूस नहीं पिएं, तो इंशाल्लाह आपको फिर ये चीज़ें नहीं होंगी। थैंक यू वेरी मच।